हेलो एवरीवन। आज हम गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे कि क्या हमें करना है। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है वो दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, हैंड राइटिंग एंड प्रिंटेड, और हम लाइव फोटोज़ खींच रहे हैं आईफोन डिवाइसेस के थ्रू। आपका आईफोन हो सकता है, आईपैड हो सकता है, कोई भी आईफोन डिवाइसेस के थ्रू हम हैंड रिटन फोटोज़ और प्रिंटेड टेक्स्ट हम खींचेंगे। कैटेगरीज हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन 9 लैंग्वेजेस में हम काम कर रहे हैं, जैसे बांग्ला, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। कोई भी सिंथेटिक डेटा या एआई जनरेटेड एसेट नहीं चलेगा, क्योंकि क्लाइंट के पास बहुत अच्छे टूल है। जो कई बार हम क्या करते हैं कि सोचते हैं स्क्रीन से ही बहुत चालाकी से हम फोटो खींच लें, क्योंकि हम एमओवी दे रहे हैं, वो करना पॉसिबल नहीं है, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट डिटेल है, बहुत सिंपल डिटेल्स हैं इसमें, जैसे कि मैक्सिमम जो फोटोज़ हैं वो हमें 75% फोटोज़ पोर्ट्रेट में लेनी है, 25% फोटोज़ हमें लैंडस्केप में लेनी है। इस तरह की डिटेल्स हैं, ये आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। इमेज रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है कि जो भी रीडेबल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये रीडेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये जो है वो रीडेबल है। जैसे आप ऐसे देख रहे हैं तो ये रीडेबल है, ऐसे देख रहे हैं ये रीडेबल है, नीचे से ऊपर को जा रहा है रीडेबल है, ऐसे डाउन आ रहा है रीडेबल है। तो कोई भी चीज़ अगर रीड नहीं कर सकते हैं वो और एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो भी रीडेबल है वो एक्सेप्ट होगी। कुछ एग्जाम्पल्स हमें इस गाइडलाइंस में दिए हुए हैं। इमेज रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट 90% ऑफ द टेक्स्ट इन अ फ्रेम मस्ट बी लेजिबल। पहला रिक्वायरमेंट है 90% ऑफ टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, 90% जो भी इमेज में जो टेक्स्ट है, 90% टेक्स्ट जो है वो रीड करने लायक होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, उसे रीड करना हम कर पाए ऐसा होना चाहिए। एटलीस्ट 70% ऑफ द फ्रेम मस्ट बी लीजिबल टेक्स्ट रीजन, यानी 70% जो टेक्स्ट है वो जो टेक्स्ट एरिया है वो लीजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल्स हमारे पास है फॉर द बिलो कैटेगरीज वेयर देयर इज नेचुरली मेजॉरिटी ऑफ ग्राफिक और विजुअल एलिमेंट्स, इट इज एक्सेप्टेबल टू हैव लेस टेक्स्ट। अब यहाँ हमें गाइडलाइंस क्या कह रहा है कि कोई भी इमेज होगी तो 70% ऑफ द फ्रेम, यानी जो पूरी इमेज का जो 70% एरिया उसमें लिखा होना चाहिए। लेकिन ये सभी कैटेगरी में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि कई सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें कि बहुत टेक्स्ट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंटेड टेक्स्ट है। अब प्रिंटेड टेक्स्ट में फूड पैकेजिंग, अब उसमें तो आइटम के बारे में काफ़ी कुछ होता है बहुत। तो ये देखिए, जैसे कि ये फूड पैकेटिंग है, अब यहाँ पे तो डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे बहुत छोटे से एरिया में लिखा हुआ है, यहाँ छोटे से एरिया में लिखा हुआ है। 70% का रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। मैगजीन है, मैगजीन जैसे कि ये मैगजीन है, मैगजीन में छोटा सा एक ही टाइटल लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, ये भी 70% रूल एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्सेप्ट होगी। जैसे कि मेन्यू कार्ड है, अब मेन्यू में ग्राफिक्स होते हैं, सब होता है, 70% टेक्स्ट हो चाहे ना हो, दैट इज़ टोटली ओके। स्टोर फ्रंट है, अब स्टोर फ्रंट में हम एंगल ऐसा बना के लेते हैं कि हमें ये ऐसा वाइड लेना है, तो अब ऊपर और नीचे का एरिया पूरे फ्रेम की बात करें तो 70% एरिया में तो टेक्स्ट नहीं है, तो भी ऐसे में हमें एक्सेप्टेड होगा। इसमें 70% का कोई लिमिटेशन नहीं है। द लाइव फोटो मस्ट हैव एटलीस्ट 3 वर्ड्स लाइन्स फॉर द टेक्स्ट पार्ट एंड मीट ऑल द रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल फॉर अ प्रिंटेड टेक्स्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 वर्ड या फिर लाइन, या तो 3 वर्ड, सिंगल वर्ड नहीं होना चाहिए, या 2 वर्ड्स नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 वर्ड या 3 लाइन्स टेक्स्ट पार्ट होना चाहिए। दैट केस ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है इमेज रिक्वायरमेंट। हम इमेज में क्या क्या होना चाहिए उस इमेज में कि वो एक्सेप्ट हो जाए। 80% ऑफ द लेजिबल टेक्स्ट, यानी जो भी टेक्स्ट वहाँ पे है उसका जो 80% है वो हमारी भाषा, जिस भाषा में फॉर एग्जांपल हम पंजाबी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस पूरे फ्रेम में जितना भी लिखा हुआ चीज़ें हैं वो रिटर्न टेक्स्ट जो है वो 80% होना चाहिए। 20% अगर किसी और लैंग्वेज में, दैट इज़ टोटली ओके। अगेन ये पार्ट जो है कुछ कैटेगरीज में एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि स्टोर फ्रंट है, फूड पैकेजिंग है, उन सब में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। द रिमेनिंग 20% और लेस कैन बी इन एनी अदर लैंग्वेज। अब सेकेंडली आता है कि अगर कोई भी हम हैंड रिटर्न आइटम कर रहे हैं, जैसे कि कोई फॉर्म हो गया या कुछ हो गया, तो उसमें 60% ऑफ द टेक्स्ट जो है वो हैंड रिटर्न होना चाहिए। अभी आपको थोड़े बहुत मैं एग्जाम्पल भी इसी में दिखाऊंगा गाइडलाइंस एक्सप्लेनेशन के बाद। फॉर हैंड रिटन कैटेगरीज लाइक कार्ड, लेटर एंड डायरी, नोट्स एंड मेमो लिस्ट, रेसिपी एंड टेबल फॉर्म, फॉर ईच पार्टिसिपेंट यू कैन सबमिट अप टू 5 प्री एग्जिस्टिंग एसेट। यानी एक ही हैंड राइटिंग में आप 5 फोटोज
इन कैटेगरी की आप ले सकते हैं। कार्ड्स की ले सकते हैं, लेटर की ले सकते हैं, नोट्स की ले सकते हैं, रेसिपी की ले सकते हैं, टेबल एंड फॉर्म का एक ही हैंड राइटिंग पे यानी एक ही पार्टिसिपेंट से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। अब आता है कि क्या क्या नहीं चाहिए लाइव फोटो में। इन कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के बारे में जानकारी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में जानकारी या कोई भी रिस्ट्रिक्टेड चीज़ उस चीज़ में नहीं होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी है, हमें क्या क्या फोटोज हमें खींचना है। तो पहली कैटेगरी आती है हैंड रिटन कैटेगरी। इसमें हम अलग अलग कैटेगरी पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है कार्ड। ये कोई भी कार्ड हो सकते हैं, पोस्ट कार्ड हो सकता है, बर्थडे कार्ड हो सकता है, वेडिंग कार्ड हो सकता है, बेबी शावर के इनवाइट्स हो सकते हैं, एनिवर्सरी के इनवाइट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो भी कार्ड्स हैं वो इस कैटेगरी में आता है। इसको आपने बहुत ही नाइसली क्लिक करना है, मेक श्योर कि बहुत अच्छी तरह से फोटो ले रहे हो। फिर सेकेंडली आता है कि फ्लायर। आप फ्लायर क्या है, जैसे कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हमारी बाइक, हमारी गाड़ी के आगे कई बार क्या होता है कि पॉम्फलेट काइंड ऑफ, एक पर्ची टाइप काइंड ऑफ एक एडवर्टाइजमेंट का पेपर हमारे गाड़ी के वाइपर में छोड़ देते हैं, या हमारे न्यूज़पेपर में होता है, या जगह जगह कई लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए दुकान के शटर के नीचे डाल देते हैं, लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। तो जो अ शीट ऑफ पेपर, अ फॉर्म ऑफ पेपर एडवर्टाइजमेंट और इन्फॉर्मेटिव लीफलेट, ये सब जो चीज़ें हैं वो फ्लायर्स में आती हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गई, पार्टीज हो गए, इवेंट के शो हो गए, आर्ट शो हो गए, फेस्टिवल हो गए, अनाउंसमेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें फ्लायर में आता है। दूसरा है लेटर एंड डायरी। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, किसी ने भी अगर डायरी मेंटेन की हुई है या लेटर्स लिखे हुए हैं किसी को तो उसकी हम ले सकते हैं। थर्ड आता है मेन्यूज। हाथ से लिखे हुए कुजीन नेम्स जो है मेन्यू के अंडर आती है। नोट्स, मेमो एंड लिस्ट, जो हम नोट्स बनाते हैं, जैसे कि हमारे ऑफिस के पीछे, हमारा जहाँ भी हम काम करते हैं हमारे ऑफिस के पीछे कई बार हम स्टिकी नोट्स अपने लैपटॉप्स में, अपने ऑफिस के पीछे स्टिकी नोट्स लिख लेते हैं। कई बार हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो आइटम की लिस्ट बना लेते हैं, हमने ये खरीदना है, ये खरीदना है। तो इस तरह के कोई भी जो नोट्स हैं वो इस कैटेगरी में आता है। अदर्स में आता है जो भी कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर कुछ भी आपको हैंड रिटन मिलता है जो इस कैटेगरी में नहीं आता है उसे हम अदर्स में डाल सकते हैं। फिर आता है प्राइस टैग एंड लेबल। ये होगा कोई भी हैंड रिटर्न, जैसे कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, सब्जी की हो, ग्रॉसरी की हो, यूटेंशिल्स हो, अगर उनका रेट जो है हाथ से लिखा हुआ है वो इस कैटेगरी में आता है। रिसिप्ट्स हो गए, किसी तरह के बिल्स के रिसिप्ट्स हो गए, ये सारे हाथ से लिखे हुए रिसिप्ट जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। रेसिपीज हो गए, जैसे कि खाने की रेसिपी। टेबल एंड फॉर्म, कोई भी फॉर्म या तो वो फुली भरा हाथ से लिखा हो या फिर आधा पोर्शन जो है वो प्रिंटेड हो लेकिन हाफ पोर्शन जो है वो हाथ से भरा हो, वो फॉर्म में आता है। व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, दिस इज वेरी मच सिंपल। कोई भी व्हाइट और ब्लैक बोर्ड में यदि कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है तो उसे हम क्लिक कर सकते हैं। सेकेंडली आता है प्रिंटेड कैटेगरी। अब ये बहुत ही ईजी, कंपेरेटिवली हैंड रिटर्न के कंपेयर में ये ईजी है। इसमें आ जाता है जैसे बोर्डिंग पासेस हो गए, आइटनरीज हो गए यानी कहीं घूमने जाने के लिस्ट हो गए, और इमेजेस ऑफ फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, बस ट्रेन शेड्यूल हो गए। ये सारी चीज़ें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ गई। जैसे कि हम किसी बस स्टैंड में जाते हैं, वहाँ पे कितने बजे कौन सी बस जाएगी वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। उस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आती है। जैसे कि किसी ट्रैवल एजेंट को हम देखते हैं वो आइटनरीज बना के अलग अलग लोगों को भेजता है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो वो भी हमें काम आती है। दूसरा है फ्लायर। सिंपली पहले प्रिंट हैंड रिटन में था कि हाथ से लिखा हुआ फ्लायर, इसमें आ रहा है कि प्रिंटेड फ्लायर। सेम चीज़ है, शीट ऑफ पेपर और फॉर्म ऑफ पेपर एडवर्टाइजमेंट और इंफॉर्मेटिव लिफलेट। फूड पैकेजिंग, खाने का पाउच, यानी ओनली एक्सेप्टेड बॉक्सेस, पाउचेस, कंटेनर्स, नो बॉटल्स एक्सेप्टेड, यानी कोई भी गोल चीज होगी उसमें हम लिखा हुआ अच्छे से जो है वो क्लिक नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर बॉटल है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन बॉक्स है, पाउचेस है और कंटेनर्स है तो वो एक्सेप्ट होंगे। अगर उसमें आधा आपके टारगेट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आधा इंग्लिश में लिखा हुआ है, दैट इज टोटली फाइन। मैगजीन कवर आपके लैंग्वेज में होना चाहिए, उसे आप ले सकते हैं। इसमें भी मेन्यू आता है, प्रिंटेड मेन्यू, पोस्टर्स, साइंस। साइंस में आता है कोई भी इंफॉर्मेशनल साइंस, जैसे कि लिखा होता है कि अभी पंचकुला इतने किलोमीटर दूर है, या बैनर्स लगे होते हैं, वो सारी कोई भी इंफॉर्मेशन, बैनर, ये सब चीज़ें जो आपको बताती है हाँ ऐसे होने वाला है, ये होने वाला है, वो सारी चीज़ें साइंस में आती है। प्लीज मेक श्योर इसमें कोई भी ट्रैफिक साइंस नहीं आता है। स्टोर फ्रंट्स, स्टोर फ्रंट्स बहुत ईजी है। सिंपल किसी भी शॉप के जो ऊपर जो उसका नाम लिखा होता है उसे हम स्टोर फ्रंट बोलते हैं। उसे हम दो एंगल से ले सकते हैं। तो अगर आप दो एंगल से सेम स्टोर फ्रंट का फोटो ले रहे हैं, दोनों को हम अलग अलग काउंट करके से दो फोटोज काउंट करते हैं, तो एक ही स्टोर में आप दो फोटोज ले सकते हैं। अब यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर है भाई।
कि लाइव फोटो जब हम काम शुरू कर रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें अपने कैमरा सेटिंग में जाना है एंड वी हैव टू मेक श्योर कि गो टू दी कैमरा सेटिंग, कैमरा में जाइए, फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद कैमरा कैप्चर में जाके हाई एफिशिएंसी ऑप्शन जो है वो क्लिक होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हाई एफिशिएंसी क्लिक नहीं होता, वो आपकी इमेजेस जो हैं वो जेपीईजी में क्लिक हो जाती हैं, उसका बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं है। यू मेक श्योर दैट आपका जो कैमरा सेटिंग है वो हाई एफिशिएंसी में है। अपलोड्स का आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ मैंने मिस कर दिया था, जूम पार्ट। डू नॉट एडजस्ट लाइव फोटो जूम लेवल मैनुअली, यानी आपका जो कैमरा का जूम सेटिंग है वो फिक्स्ड होना चाहिए, या फिर 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। 0.5 के अलावा 0.4 भी नहीं हो सकता, 0.6 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, 1 हो सकता। 1.1 भी अगर आपने किया, 1.2 आपने किया, 1.5 आपने किया, वो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 के बाद अगला जो है वो 2 होना चाहिए, 2.1 भी हुआ वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगला 3 ही होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। सॉरी, मुझे थोड़े से एग्जाम्पल आपको दिखाने थे। कि फोटोज कैसे खींचनी है। कोई भी फोटो, अगर जैसे कि ये फोटो देखिए, इस फोटो में क्या हो रहा है कि बहुत सारा बैकग्राउंड जो है वो दिखाई दे रहा है पीछे, क्लोज लुक नहीं लिया पर्सन ने, और स्टिल ये स्टोर फ्रंट है। स्टोर फ्रंट में अगर आपका ज़्यादा बैकग्राउंड भी दिख रहा है, आपके हाइट से ऊपर है, दिस इज़ टोटली एक्सेप्टेबल, ये फोटो जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन और चीज़ों में, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे ये फोटो है। अब ये फोटो को थोड़ा और बेहतर तरीके से लिया जा सकता था, पर्सन जो है वो थोड़ा सा झुक सकता था, और इस फोटो को, क्योंकि ये आपके हाइट के बिल्कुल सामने है, इस फोटो को अगर इतना ही लिया होता तो ये फोटो एकदम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट करती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्लाइंट बोल रहा है कि 70% ऑफ द फ्रेम जो है वो कवर होना चाहिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो समहाउ इसमें 70% मुझे लग रहा है कवर हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ इमेजेस हैं जिसमें 70% कवर नहीं हो रहा है। मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिखाऊंगा। और जैसे कि ये फोटो देखिए, अब ये फोटो है, यहाँ पे ये टेक्स्ट का जो एरिया है वो इस कार ने भी कवर कर लिया, ये टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये है, ये बहुत ज़्यादा दिखा दिया। ये फोटो स्टोर फ्रंट है, लेकिन बैकग्राउंड देखिए, आपने ऊपर भी दिखा दिया, नीचे भी दिखा दिया, साइड में भी आपके मार्जिन है, सब कुछ है। ये फोटो अगर आप क्लोजअप लुक लेते इस टाइप का, क्लाइंट इस तरह की फोटोज चाहता है। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ को अगर आप 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी इमेज जो है वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा। पहला चीज़, आपको जूम का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़, जेपीईजी नहीं होना चाहिए, एचईसी होना चाहिए। थर्ड चीज़, जो भी आप फोटो ले रहे हैं वो जितना हो सके, जैसे कि ये बैनर है, अभी इस बैनर को और क्लोज लुक पे लिया जा सकता था। ये फोटो अगर ऐसी होती तो ये फोटो बहुत आराम से एक्सेप्ट होती, ऐसी होनी चाहिए थी। क्लाइंट चाहता है कि हम जितना हो सके वो ये जो वेस्ट एरिया है उसे हम ना लें, लेकिन कई बार कैमरा एंगल जूम रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें वो फोटोज लेनी पड़ती है, बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, और वो एक्सेप्ट होगा। लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें क्लोज व्यू लेना है, और हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ड जो है उस फोटो में ना कट रहा हो। ऐसी सिचुएशन में वो हमारे रिजेक्ट कभी भी, इमेज जो है वो हमारी कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। थैंक यू एवरीवन आपके टाइम के लिए।